पापा आपने शायद मेरा यूट्यूब का करियर शुरू करा था। मम्मा आपने कहा था कि आप दोनों मेरा करियर ख़त्म कर दोगे। इस वीडियो के साथ आप दोनों के साथ ही आप दोनों ने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। मम्मा आपका वो घर था, लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था, क्योंकि उस घर में पले बड़े हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सांडी से मिलना था। कलम तूने सब कुछ छीन लिया। आई डोंट नो क्यों। तूने मेरे को एक बारी सांडी जूली से भी नहीं मिलने दिया, मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। पापा मम्मी आप हमेशा चाहते थे आपकी एक लड़की हो। मेरे को श्रेया से कोई दिक्कत नहीं थी, बट श्रेया का शादी से पहले हमारे घर में इन्वॉल्व होना बहुत गलत था। बट हमेशा हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा, एंड हमेशा हम लोगों ने उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बर्बादी देखी है। मैं तो आपका अपना खून था, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए। फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियाँ थी ज़िंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि वी आर प्रेग्नेंट। बहुत खुश था जीवन में। बट उसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई। अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए वो बच्चा बहुत खुशी था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, कि मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट इस बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूँगा वो कभी छोड़ करके जाएगा, और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस लड़ाई में हम लोग साथ खड़े तो रहे, बट आधे रास्ते में ऋतिका छोड़ करके क्यों चली गई मुझे नहीं पता। इस बीच मेरे को फंसाने के लिए मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ फेक जीएसटी की आरटीआई डाली गई। बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश करी गई। इवन ये तक लिखाया गया मेरी एफआईआर में कि मैं जब घर आया था तो मैं मम्मी को 4 लोगों के साथ मारने के लिए और उनसे साइन कराने के लिए घर पर आया था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ऋतिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते। संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं, जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा। बट यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस हद तक बुरा कर सकते थे। मैंने बहुत बारी कुछ गलत कदम उठाने की भी कोशिश करी। इनको मैसेजेस तक लिखे। मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी और इनको लगता था कि ये सब मजाक और फन चल रहा है। जब वो जीएसटी का नोटिस पापा ने भिजवाया मेरे खिलाफ, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे पिताजी मेरे खिलाफ ऐसा करेंगे। मैंने तुम पे पूरा भरोसा करा था सारी चीज़ों के लिए, बट तुमने हमेशा मेरे ऊपर तीसरे बंदे को चुना। बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनल जो मैं नहीं डाल सकता। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने क्या करा, उनकी गलतियों की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। क्योंकि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे माँ बापों की गलतियाँ मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तुम्हारे हक के लिए इतना दूर आया, बट लास्ट में तुमने ये नहीं सोचा कि उस बंदे को अकेला छोड़ने पर उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। तुमने हमेशा दोस्त, फैमिली, परिवार चुना। शायद वो ऊपर ही थे, उनकी बात पे भरोसा करा। मैं कभी गलत नहीं था बस। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दिस टू एवरीवन कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। गलती केवल इतनी थी कि सबके लिए लड़ा। बाकी ब्रो सेना, दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज अपने माँ बाप के साथ ही शुरू करा था और उन्होंने ही ख़त्म। फाइनेंशियली थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि बैकअप सब घर वालों ने ले लिया। जितना है वो सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर में लगा दूंगा। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस इंसान को उसके परिवार ने बर्बाद करा हो ना, उससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता कुछ, और वो भी पैसा, प्रॉपर्टी के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी। मेरे को भी व्लॉग बनाने थे, सब कुछ करना था, बट 2 साल से व्लॉग नहीं पोस्ट करा। आई एम रियली सॉरी, वही बोल सकता हूँ। बाकी कभी मिलेंगे रास्ते में तो परिवार बन के मिलना। अपना तो है नहीं, बट तुम लोग हो मेरा परिवार। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। कभी कभी इन पर्सन मिल जाएंगे रोड पे तो झप्पी पा देना बस। सिया गायब होने वाला हूँ।